नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम सियासत में। आपके साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। बॉलीवुड, धर्म, निजी रिश्ते और अब लव जिहाद का आरोप। जी हां, एक बार फिर अभिनेता आमिर खान राजनीतिक और सामाजिक बहस के केंद्र में हैं। मथुरा के महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद महाराज ने आमिर खान की निजी जिंदगी को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने आमिर की शादियों का जिक्र करते हुए इसे लव जिहाद बताया, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की और उनकी फिल्मों के बहिष्कार की अपील भी की। साथ ही उन्होंने आमिर के पुराने सार्वजनिक बयानों का भी हवाला देते हुए उन पर कई राजनीतिक और वैचारिक आरोप लगाए। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि ये आरोप स्वामी कृष्णानंद महाराज के बयान हैं। इन आरोपों की किसी अदालत द्वारा पुष्टि नहीं हुई है और आमिर खान की ओर से इस बयान पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया भी सामने नहीं आई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या किसी व्यक्ति की निजी शादी या रिश्तों को लव जिहाद का मामला कहना कितना उचित है? क्या बिना न्यायिक निष्कर्ष के इतने गंभीर आरोप सार्वजनिक मंचों से लगाए जाने चाहिए? क्या इस तरह के बयान सामाजिक तनाव बढ़ाते हैं या किसी वैध चिंता को सामने रखते हैं? और क्या कि निजी जीवन अब पूरी तरह राजनीतिक और धार्मिक बहस का हिस्सा बन चुका है? सवाल कई सारे हैं। इन्हीं तमाम सवालों पर आज हम करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा। लेकिन सबसे बड़ा जो आरोप लगाया है स्वामी जी ने, महामंडलेश्वर कृष्णानंद महाराज हैं, उन्होंने ये कहा है कि दरअसल ये लव जिहाद है। आमिर खान तीसरी शादी करने जा रहे हैं और इसी को लेकर अब कहीं ना कहीं इस पर बयानबाजियां तेज हो गई हैं। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं महामंडलेश्वर कृष्णानंद महाराज की इस पर क्या प्रतिक्रिया थी, क्या कहा उन्होंने, उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। सुनिए। मैं अध्यात्म गुरु महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद। जैसा कि अभी सुनने में आया है कि बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान ने तीसरी शादी की है गौरी स्प्रेड के साथ में। पहले की जो दो शादियां की हैं रीना दत्ता के साथ में और किरण राव के साथ में, वो भी सब हिंदू ब्राह्मण हैं। ये जानबूझ करके हिंदू लड़कियों के साथ में ये लव जिहाद करना, ये लव जिहाद नहीं है तो क्या है? जिस हिंदुस्तान ने आमिर खान को शोहरत दी, पैसा दिया, सब कुछ दिया, इज्जत मान सम्मान दिया, उसी हिंदुस्तान में रह करके हिंदू की बहन बेटियों के साथ में लव जिहाद कर रहे हैं आमिर खान। इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि पहले की जो इनकी बीबी है रीना दत्ता, उसके साथ शादी करके बच्चे पैदा करके बच्चे खुद ले लिए और उसको तलाक दे दिया। दूसरी शादी किरण राव के साथ की, उससे बच्चा पैदा किया, उसको ले लिया, उसको तलाक दे दिया। और अब तीसरी जो इनकी हेयर ड्रेसर रही है ये गौरी स्प्रेड, ये भी हिंदू है और इसके साथ उन्होंने लव जिहाद में फंसा करके उसके साथ भी शादी की है। तो ये बात बहुत ही गलत है। इनके ऊपर संगीन आरोप लग रहे हैं। इसको जो है माननीय न्यायालय को और पुलिस प्रशासन को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई करनी चाहिए। और ये मामला लव जिहाद का है। महामंडलेश्वर जी आमिर खान पे जो आरोप लगा रहे हैं, आमिर खान ने जो भी शादियां की वो शादियां विधि सम्मत तरीके से हुई और डाइवोर्स भी विधि सम्मत के तरीके से हुई। संविधान में जो अधिकार डाइवोर्स के लिए एक दूसरे को प्रदत्त है, उस अधिकार के तहत डाइवोर्स हुआ है। लेकिन महामंडलेश्वर जो इस समाज में नफरत फैलाना चाहते हैं। आमिर खान जी ने 3 विवाह किए और तीसरे विवाह को लेकर के अब कई लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं। जिनकी भावनाएं आहत हो रही हैं, क्या वो स्वयं विवाहित हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल, हमारे देश की कानून व्यवस्था ऐसी है जिसमें कि तलाक के बाद व्यक्ति दूसरा विवाह कर सकता है। ऐसी व्यवस्था कानून ने दे रखी है। यदि आमिर खान जी पहले विवाह दूसरे विवाह से तलाक लेकर के तीसरा विवाह कर रहे हैं तो वो कानूनी व्यवस्थाओं की अनुकूलता से कर रहे हैं, जो कि सामाजिकता के अनुसार भारत में इन सरकार ने बना के रखी हुई है। और तो सुना आपने किस तरह से इस पर बयानबाजियां अब तेज हो गई है। यानी कि कुल मिलाकर शादी आमिर खान कर रहे हैं और बयानबाजियों का दौर यहां पर तेज है।
कुछ लोगों का ये कहना है कि भाई ये शादी दरअसल लव जिहाद है। जैसा कि हमने आपको बाइट भी सुनाई, उनका बयान सुनाया महामंडलेश्वर कृष्णानंद महाराज का, और तमाम ऐसे राजनीतिक दलों की तरफ से भी बयान सामने आए। हालांकि जिस तरह से ये पूरा मामला अब आगे बढ़ रहा है, इससे कहीं ना कहीं सवाल ज़रूर उठते हैं कि आखिर अगर कोई अपनी पसंद से किसी के साथ रहना चाहता है, शादी करना चाहता है, तो इसमें किसी को क्या दिक्कत हो सकती है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे। मेरे साथ इस वक्त महामंडलेश्वर कृष्णानंद महाराज जुड़ चुके हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। बहुत स्वागत है आपका स्वामी जी। अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही हो तो दिक्कत क्या है आपको? अगर कोई शादी कर रहा है अपनी पसंद से, कोई लड़की किसी लड़के के साथ रहना चाहती है अपने पसंद से, वो उनका निजी मामला है, अपनी निजी जिंदगी है, ये लव जिहाद कैसे हो गया? बिल्कुल, देखिए पंत जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। मैं लव मैरिज के विरोध में नहीं हूं, लेकिन जो एक हिंदू लड़कियों को ही टारगेट किया जा रहा है, जितनी भी लड़कियों के साथ उन्होंने जीवन बर्बाद किया है, शादी की, बच्चे पैदा किए, फिर तलाक डिवोर्स दे दिया, फिर शादी की, फिर बच्चे पैदा किए, फिर डिवोर्स दे दिया, अब ये तीसरी हिंदू लड़की है। तो ये लव जिहाद का ही एक टारगेट करके हिंदू लड़कियों को, हिंदू बहन बेटियों को टारगेट किया जा रहा है। भाई अपने धर्म संप्रदाय में अगर वो करते 2 शादियां 3 शादियां तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, ये लेकिन ये कि आप अपने ही संप्रदाय में करिए, स्वतंत्र हैं, जिसको जिसके साथ रहना है। हिंदू लड़कियों को ही टारगेट करके और उनको फंसा करके शादी करना। नहीं, लव जिहाद कैसे हो गया? लव जिहाद अगर होता तो कोई शिकायत होती, पुलिस उस पर कार्रवाई करती। यहाँ तो ऐसा कोई मामला नहीं है, खुशी खुशी शादी कर रहे हैं। पहले की जो पत्नियां, उनसे कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसका विरोध इसलिए करता हूं कि केवल उन्होंने जो 3 विवाह किए हैं, वो केवल हिंदू लड़कियों को ही टारगेट किया है। ये हमारी परेशानी का कारण है। तो ये जो है कहीं ना कहीं साजिश है, और ये उन्होंने विवाह किया उनसे? नहीं, जबरदस्ती कहां करते हैं, फंसा करके करते हैं। लव जिहाद का मतलब जबरदस्ती कहां होता है? वो तो फंसा करके उनको जो है प्रलोभन दे करके और तब शादी करते हैं, और बाद में उनका जीवन बर्बाद कर देते हैं, बच्चे पैदा करके ले लेते हैं। कोई आपत्ति तो उन 2 पत्नियों को अभी तक हुई नहीं। नहीं, ये हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा ये खतरे की घंटी है, क्योंकि ये जो है ये फिल्म स्टार है। इनसे प्रेरणा लेकर के ये समुदाय जो है उसको और हौसला मिलेगा कि हिंदू लड़कियों को फंसा करके आराम से शादी की जा सकती है। तो ये जो है दूसरी बात, इन्होंने, आमिर खान ने ही बयान दिया था कि भारत में हम सुरक्षित नहीं है, जिस समय मोदी सरकार बनी थी, सन 14 के बाद की बात है। तो ऐसी मानसिकता जिसकी है, तो वो लव जिहाद नहीं है तो क्या है? हिंदू लड़कियों को टारगेट नहीं किया जा रहा है? लव जिहाद की परिभाषा क्या, ये बता दें पहले आप। देखिए, लव जिहाद का मतलब है कि किसी भी लड़की को प्रलोभन दे करके, किसी तरह से फंसा करके दूसरे धर्म समुदाय की, ठीक है, और उसको अपने धर्म समुदाय में ला करके और उससे बच्चा पैदा करके रखना, उसका जीवन बर्बाद करना, एक टारगेट करके, एक टारगेट करके। जिहाद का मतलब है एक टारगेट करके किसी समुदाय को आप इस तरह का कार्य कर रहे हैं ना, तो जिहाद के अंतर्गत आ जाता है। अच्छा, इसमें यह भी होता है स्वामी जी कि कई बार ऐसी मामले उत्तर प्रदेश और देश के अलग अलग हिस्सों से लव जिहाद के सामने आए। उसमें जो पीड़िता थी, उन्होंने थाने में गई, शिकायत दर्ज कराई कि हमें इस तरह का प्रलोभन दिया गया, झूठ बोला गया, अब हमारे साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है। इसको तो हम मान सकते हैं कि ठीक है, जो बातें कही गई थी उसके अनुरूप वो चीजें नहीं हुई हैं, लेकिन यहाँ तो ऐसी कोई तस्वीर है नहीं। नहीं, अभी जो एक लड़की के जो 35 टुकड़े किए गए थे, फ्रिज में रखे गए थे, तो उसने कौन सी शिकायत की गई? उसमें उसने कोई शिकायत नहीं की, लेकिन उसका परिणाम कितना भयावह हुआ। और तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है ना हिंदू बहन बेटियों के खिलाफ। तो मैं उसका विरोध करता हूं। मैं किसी की लव मैरिज के विरोध में नहीं हूं। लव मैरिज करो तो उसको निभाओ, पूरा जीवन उसको निभाना चाहिए। ठीक है। तो ये नहीं कि एक को छोड़ा, फिर दूसरे को छोड़ा, फिर तीसरे को पकड़ा, फिर तीसरे को छोड़ोगे तो किसी का जीवन बर्बाद करे। और टारगेट कर रहे हो केवल और केवल हिंदू लड़कियों को ही। तो ये थोड़ा सा स्वामी जी, मेरे साथ काजी अबरार जमाल साहब हैं, मुस्लिम धर्मगुरु। बहुत स्वागत आपका काजी साहब।
आपने सुना होगा स्वामी जी को, वो कह रहे हैं कि आमिर खान केवल हिंदू लड़कियों को टारगेट कर रहे हैं, तीसरी शादी करने जा रहे हैं, यह लव जिहाद है सीधा उनकी नजर में। काजी साहब को आवाज नहीं आ रही है? विवेक पांडे जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है जी। आपने सुना स्वामी जी कह रहे हैं कि ये बिल्कुल लव जिहाद है, हिंदू लड़कियों को टारगेट कर रहे हैं आमिर खान, ये नहीं होना चाहिए और ये हम होने नहीं देंगे। आपको भी लगता है? देखिए, मंच पे चूंकि हमारे संप्रदाय के धर्मगुरु हैं, मंडलेश्वर हैं, उनको मैं सादर प्रणाम करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ। और हमारे काजी अबरार जमाल जी हैं, उनको भी मेरा इस्तकबाल। और आपके दर्शकों को मेरा विशेष नमस्कार। आपको नमस्कार शंकर जी। वास्तविकता ये है कि देखिए, ये जो जिस विषय पे हम चिंतन और मनन करने के लिए बैठे हैं, पहली बात तो ये कि जो आमिर खान जी की तीनों धर्मपत्नियां हैं, तीनों ही आर्थिक रूप से संपन्न, व्यावसायिक रूप से संपन्न और पेशेवर रूप से, अगर बाय प्रोफेशन देखिए तो उसमें 2 फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई डायरेक्टर प्रोड्यूसर, और उनकी पहली धर्मपत्नी भी बाकायदा डायरेक्टर रह चुकी हैं, दूसरी धर्मपत्नी भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर रह चुकी हैं, और तीसरी जो है वो जिससे उन्होंने शादी की है वो हेयर स्टाइलिस्ट हैं और इंटीरियर का बहुत अच्छा काम है, उनका सेटअप है। तो वेल मैनेज, वेल ऑर्गेनाइज्ड, और मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को भ्रमित करने वाली बात है। हाँ, ये है इन लोगों की, सेलिब्रिटीज की ये, और सबसे पहले तो सवाल इस पे उठना चाहिए कि आमिर खान जी की शादी में शरीक कौन लोग हुए थे? क्या आमिर खान जी की शादी में केवल उनके हुए थे? सनातन का जो दिन भर ढिंडोरा पीटते हैं, उनमें से भी कुछ लोग शरीक हुए थे। और अगर उनमें से भी कुछ लोग शरीक हुए थे तो मुझे लगता है इस बहस को ये बहस ही बेमानी हो जाएगी। उसका कारण है, राजनीतिक मंचों पे खड़े होकर के आप सनातन की आडंबर दिखाई, और वैवाहिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से कार्यक्रमों में अगर आप शिरकत कर रहे हैं तो विचार और वक्तव्य दोनों अगर मेल नहीं खाते हैं तो दोनों में विभेद पैदा होता है। एक बात। दूसरी बात, भारत की जो न्याय व्यवस्था है, जो भारत का कानून कहता है, जो भारत का संविधान कहता है, क्योंकि हमारा देश और समाज कानून और न्याय व्यवस्था से संचालित होता है, इसमें एक बात बड़े स्पष्ट रूप से इस मंच पे आनी जरूरी है कि हिंदू, सिख, जैन और बुद्ध, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत जो व्यवस्थाएं दी गई हैं, हर बार पिछले विवाह में तलाक या जीवन साथी की मृत्यु होने के पश्चात आप दूसरा विवाह कर सकते हैं। मुस्लिम विवाह की अगर बात करें तो उसमें अधिकतर 4 पत्नियों की व्याख्या की गई है, लेकिन अगर बाकी पत्नियों को तलाक देकर के बराबर का हक दिया जा रहा है, और अगर वो अगला शादी कर रहा है तो ये जो वर्ण व्यवस्था, जो सामाजिक व्यवस्था बनाई गई है कानूनी रूप से, उसके अनुकूल वो पहली दोनों पत्नियों को तलाक दे चुके हैं। आश्चर्य की बात, कल उनके तीसरी शादी में दोनों पत्नियां उनकी शिरकत कर रही थी। तो ये देखिए, ये उस हाई लेवल की सोसाइटी की बातें हो रही हैं, जहां पे मुझे लगता है लिविंग रिलेशनशिप की बात करिए, चाहे मॉडर्न पाश्चात्य संस्कृति की बात करिए, आपके मुताबिक नहीं, मुझे लगता है कि ये समय व्यर्थ करने वाली बात है, ये जस्ट टू गेन द मीडिया अटेंशन है। उसका कारण ये है कि इन बौद्धिकता वाली बातों को समाज में स्थानीय रूप से प्राथमिकता दे कौन रहा है? आप अगर अपने घर की बहू बेटियों को अगर संस्कार नहीं दे पा रहे हैं और वो भ्रमित हो रही हैं। विवेक पांडे जी, उनकी चिंता ये भी है कि पिछले कुछ वक्त से आप देख रहे हैं कि कई प्रदेशों में लव जिहाद के मामले बढ़े भी हैं, ये आंकड़े बताते हैं। बिल्कुल शंकर जी, इस बात पे मैं आऊंगा। देखिए, कहीं ना कहीं मुझे लगता है किसी धर्म पे टारगेट करने से बेहतर है कि पहले हम अपने संस्कार सुधार लें। हम अपने संस्कार सुधार लें। अगर हम अपने घर में बच्चों को संस्कार देने में फेल साबित हो रहे हैं, हमारे जितने भी धर्मगुरु हैं, अधिकतर आप देख रहे हैं कि राजनीतिक मंतव्यों में, राजनीतिक दलों के साथ जुड़ करके केवल राजनीतिक बयानबाजी में लगे हैं। आप मुझे बताइए जरा, किस गुरुकुल में बच्चियों के लिए बाकायदा गुरुकुल चल रहा है या बालिका विद्यालय संचालित हो रहे हैं, दी जा रही है? उत्तर प्रदेश सरकार ने अल्पसंख्यक बोर्ड को 2032 लाख करोड़ के आसपास का बजट दिया है टोटल। अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। और संस्कृत के उत्थान के लिए, संस्कृत भाषा के उत्थान के लिए अब तक का कुल बजट लगभग 100 करोड़ के आसपास है। आप 2000 करोड़ से 100 करोड़ की तुलना अगर करते हैं तो मुझे लगता है कि हमारे धर्मगुरु को सवाल तो सरकार पे पहले उठाना चाहिए। जब संस्कृत, जो कि आपके संस्कार की जड़ है, जो बीज है, आप उस पर ही काम नहीं कर रहे और आप बोल रहे हैं कि हमारे बच्चे विमुख हो रहे हैं, संस्कारित नहीं हो रहे हैं। परिवार में संस्कार देना कौन चाह रहा है? कौन देना चाह रहा है संस्कार? अगर हिंदू अपने घर में बच्चों को संस्कार नहीं दे पा रहा है, हिंदुओं के बच्चों को तिलक लगाने में शर्म आती है और बता रहे हैं कि संस्कार नहीं मिल रहा है, बच्चे विमुख होंगे, क्यों नहीं धर्म विमुख होंगे? बताइए आप मुझे। जब आप बेसिक जो नियम है, जो उपनियम है, जो उपनयन है, जब आप वो सिखाएंगे ही नहीं अपने बच्चों को, तो आप सीधी सी बात, आपके बच्चे भ्रमित होने ही होने। ठीक है, और उसके लिए आप जिम्मेदार ठहराएंगे कि दूसरे धर्म के आपके पास। काजी अबरार साहब, ये जो पूरा मामला है, क्योंकि हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु जुड़े हुए हैं स्वामी जी, वो ये कह रहे हैं कि आमिर खान दरअसल जो शादी कर रहे हैं तीसरी, वो लव जिहाद है, वो केवल हिंदू लड़कियों को टारगेट कर रहे हैं।
आपको भी लगता है कि ये लव देखिए जिहाद हो ऐसा रहा है? है, देखिए ऐसा है, पूरी बॉलीवुड ने हम्म। शादी ब्याह को एक खेल समझ रखा है। मतलब आप किसी से भी शादी कर लोगे, फिर उसको छोड़ दोगे, फिर दूसरी से शादी कर लोगे, फिर उसको छोड़ दोगे, फिर तीसरी से कर लोगे, चौथी को छोड़ दोगे। तो मुझे लगता है कि अगर आप उनको धन दौलत देकर के खुश भी रख रहे हैं या एक राजीनामा करते हुए, मतलब समझौते के तहत आप उनसे अलग हो रहे हैं, तो हमें उसके साथ साथ ये भी देखना होगा कि उसका समाज पर क्या मैसेज जा रहा है। समाज में इस तरह की चीजों से बहुत गलत मैसेज जाता है। ठीक है, समाज आपको इजाजत दे रहा है, संविधान आपको इजाजत दे रहा है, धर्म आपको इजाजत दे रहा है, लेकिन उसका असर गलत पड़ रहा है। इसका मतलब तो यह है कि अगर मैं मतलब बहुत मालदार आदमी हूं, बहुत मैच्योर आदमी हूं, तो मैं 4 शादी करूं, 10 शादी करूं, मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन समाज पर जरूर फर्क पड़ेगा, समाज पर जरूर उसका गलत असर पड़ेगा। तो मैं तो तमाम लोगों से कहना चाहूंगा कि कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे समाज में उसका गलत मैसेज जाए। नहीं, इसमें काजी साहब ये भी तो है ना, अगर कोई अपनी रजामंदी से साथ में रहना चाह रहा है, फिर दिक्कत क्या हो सकती है किसी को? नहीं, मैं कह रहा हूं उनका निजी मसला है, इस पर तो बहस ही नहीं होनी चाहिए। हाँ, मैं तो आपसे कह रहा हूं, आपने कहां से ये टॉपिक तलाश किया है? स्वामी जी तो कह रहे हैं कि बहस लव ही जिहाद नहीं केवल होनी चाहिए। हिंदू लड़कियों को टारगेट कर रहे हैं आमिर खान। सवाल मेरा ये है नहीं, आपसे। सवाल सुन लीजिए, सवाल हिंदू मुस्लिम का है ही नहीं। सवाल ये है कि आप जिसको अपने जीवन का साथी बना रहे हो, आप एक के साथ नहीं रह पा रहे हो, 2 के साथ नहीं रह पा रहे हो, 3 के साथ नहीं रह पा रहे हो, इसका मतलब तो ये कि वो तीनों गलत हैं, आप सही हैं। तो मैं तो इसको दूसरी नजर से देखना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि नारी का सम्मान होना चाहिए, महिला का सम्मान होना चाहिए। एक महिला से जब आप शादी करते हैं तो वो आपके घर की लक्ष्मी बनकर आती है, ठीक है, आपके घर की देवी बनकर आती है, लेकिन जब आप उसको अपनी जिंदगी से अलग कर देते हो तो कहीं ना कहीं उसके सम्मान में कमी आती है। तो इसको हिंदू मुस्लिम की नजर से तो नहीं दे सकते, अलबत्ता समाज में अगर सुधार की बात की जाए तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। सैयद इकबाल अहमद साहब भी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के साथ हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। इकबाल साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? सैयद इकबाल जी 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 सुन पा रहे हैं? जी, आवाज आ रही है, आप बोलें, सवाल करें। जी, सवाल मेरा यह है कि आमिर खान की तीसरी शादी को लेकर दरअसल कुछ बयानबाजियां हो रही हैं। हिंदू धर्म गुरु हैं महामंडलेश्वर कृष्णानंद महाराज, वो कह रहे हैं कि आमिर खान केवल हिंदू लड़कियों को टारगेट कर रहे हैं और ये लव जिहाद है। देखिए, ये बहस का ये टाइम नहीं है, क्योंकि धर्मगुरु को चाहिए कि पहले राम जन्मभूमि में जो इतनी बड़ी डकैती हुई है, आस्था की डकैती हुई है, उसको जाके सुरक्षित करना चाहिए। और जहां तक आमिर खान की बात कर रहे हैं, तो मैं इनसे पूछूंगा वो कौन सा जिहाद है जो सलमान खान की बहन की शादी हिंदू भाइयों से हुई है? वो कौन सा जिहाद है? हम तो नहीं पूछने जा रहे हैं जिहाद हुआ है। अरे बॉलीवुड में ना कोई हिंदू होता है ना मुसलमान होता है, वहां कोई किसी की जात और बात नहीं देखा जाता है, वहां किसी चीज को इस तरीके से नहीं लिया जाता है कि कौन मुसलमान है कौन हिंदू है। ये तो एक नया राजनीतिक मोड़ दिया जा रहा है, क्योंकि राम जन्मभूमि में इतनी बड़ी डकैती हुई है, आस्था की चोरी हुई है, तो उस एंगल को कैसे मोड़ा जाए, तो वो मिल गया है आमिर खान। अच्छा, आमिर खान को बहुत बड़ी बहस का मुद्दा नहीं है। देखिए, ऐसा है पंत जी, हाँ ऐसा है पंत जी कि ये जो बहस चल रही है अभी की, इसको राम जन्मभूमि मामले से जोड़ने की जरूरत नहीं है। राम जन्मभूमि मंदिर में जो हुआ है उसकी जांच चल रही है, एसआईटी जांच चल रही है, उससे कई डिबेट भी हो चुकी हैं। तो इकबाल जी ने एक ही पार्ट रट लिया है, उसी को हर डिबेट में जो डिबेट चल रही है उससे बात करना चाहिए। मैं अभी जो है काजी साहब जो बात कर रहे थे, काजी साहब की बात से मैं काफी हद तक सहमत हूं
बात इसकी नहीं है कि उनका निजी जीवन है। जो भी सपा प्रवक्ता बोल रहे थे कि भाई 4 शादी करनी चाहिए, मुस्लिमों में 4 शादी होती है, उनका नियम है, और हिंदू विवाह अधिनियम में 1 विवाह कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात है, हिंदू विवाह अधिनियम लाया कौन? एक कांग्रेस सरकार है। ये हिंदुओं के संविधान में ऐसा नहीं लिखा है, हिंदुओं के किसी धर्म ग्रंथ में ऐसा नहीं लिखा है कि 1 विवाह होना चाहिए कि 4 विवाह होना चाहिए। हमारे यहाँ तो पतिव्रता स्त्री को पतिव्रता बनकर के अपने पति के प्रति समर्पित रहने के लिए बताया गया है, वैसे ही पति को पत्नी के प्रति समर्पित होने के लिए बताया गया है। हमारे यहाँ शास्त्रों में बताया गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, और यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते तत्र अफला क्रिया, सारी क्रियाएं जो है अफल हो जाती हैं। जो बात है कि वो बॉलीवुड के अभिनेता हैं जिसको सारा हिंदू समुदाय भी देखता है, पूरा हिंदुस्तान देखता है उनकी फिल्मों को, और श्रीमद् भगवत गीता में आया है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है अर्जुन से कि यद्यदा चरति श्रेष्ठ तत्तदेवे तरो जना सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस तदनुवर्तते। जो श्रेष्ठ लोग होते हैं वो जैसा प्रमाण कर देते हैं, संसार के लोग वैसा ही आचरण करते हैं। तो आज वो इतने ऊंचे पद पर बैठे हैं, अभिनेता हैं, और वो एक पत्नी के साथ विवाह करके फिर छोड़ दे रहे हैं, फिर दूसरी के साथ, और सारी हिंदू लड़कियां हैं वो फिर तीसरी के साथ कर रहे हैं। तो इसके मतलब आप अपने पैसे, अपनी ताकत, अपनी सामर्थ्य का दुरुपयोग कर रहे हो, और जो पूरे देश में जो और लोग हैं समुदाय के, उन लोगों को एक उत्साह मिलेगा उनको कि आमिर खान ने ऐसा करा है तो फिर हमको भी करने में क्या दोष है, हमको भी ऐसे ही करना चाहिए। ये छोड़ देते हैं जनता पर, ये छोड़ देते हैं जो शादी कर रहे हैं उन पर, क्योंकि देखिए अपना उनका निजी मामला है। दोनों मियाँ बीबी, राजी तो क्या करेगा काजी, ये आपने सुना भी होगा, तो उनको कोई दिक्कत है नहीं। पांडे जी माफ़ी चाहता हूँ, वक्त कम है आज के लिए, माफ़ी। बहुत शुक्रिया स्वामी जी आपका, विवेक जी, सैयद जी और काजी अबरार साहब, आप चारों जुड़े और चर्चा में शामिल हुए। फिलहाल सियासत में आज के लिए इतना ही, लेकिन खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।